एग्जाम टूर आप सभी को बता दें, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर बहुत सारा क्वायरीज था, उसी पर चर्चा करेंगे। पहला कमेंट ये आ रहा था कि लास्ट अटेम्प्ट है तो क्या करें। दूसरा कमेंट ये आ रहा था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तैयारी नहीं हुआ है, हम क्या करें। चौथा कमेंट ये आ रहा था कि क्यों एग्जाम बाकी यानी 1 to 5, 6 to 8 का होगा, बाकी का क्यों रोक दिया गया है। क्या स्टेट अपेयरिंग को मौका मिल सकता है या अन्य कोई कारण है। बहुत सारा दिक्कत है, आयु में छूट अगला मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम दौड़ रहे हैं क्या होगा, सब कुछ पर बातचीत करेंगे। अब क्या करना चाहिए इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ दुर्गेश सर हैं और बीपीएससी के एक्सपर्ट हैं, इनसे चर्चा करेंगे चूंकि कई एक सालों से बीपीएससी को ये जानते हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब कंफ्यूजन में बच्चे आ गए हैं। बच्चे ये कह रहे हैं कि 1 to 5, 6 to 8 का एग्जाम होना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, लेकिन क्या कई एक बार देखा गया है कि एडमिट कार्ड आने के बाद भी आगे बढ़ा दिया जाता है। अब परिहार करो आयोग का विशेषाधिकार है। सर बच्चे को क्या कहिएगा, तैयारी में एकदम कार्यरत रहे। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो 1 to 5 और 6 to 8 जिनका एग्जाम होने वाला है, जिनका एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, वो निश्चिंत होकर के ये सोच करके तैयारी करें कि मेरा एग्जाम हो रहा है। ये मत दिमाग में रखिए कि मेरा एग्जाम बढ़ेगा। अब जहां तक रहा कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये नहीं बढ़ेगा, ये 100% नहीं कहा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एडमिट कार्ड आने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर के बाद भी जो है सो बढ़ जाते हैं, एग्जाम बढ़ जाते हैं। बीपीएससी ने कई बार बीपीएससी के मेंस का एग्जाम में ऐसा किया है। अब जहां तक रहा कि दूसरा सवाल है कि मान लीजिए कि जो लास्ट अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट मिला है, वो क्या करे। देखिए लग रहा है कि अभी मेरा तैयारी नहीं हुआ। नहीं, इसमें आप नहीं, एकदम अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दीजिए। उस अटेम्प्ट के चक्कर में आप मत सोचिए। आपका काम है अच्छे से तैयार होकर के एग्जाम देना। बाकी सारी चीजों को आप हटा दीजिए कि होगा क्या और क्या हो रहा है, इस पर विचार मत करिए। अभी आपके सामने में एग्जाम दे रहे हैं तो दे रहे हैं, अभी आपको मौका मिल रहा है तो उसको दीजिए। कोई ऐसा नोटिस तो नहीं आया है कि 3 बार जो दे दिए वो नहीं देंगे या उनको अगला मौका नहीं दिया जाएगा या 2 ही बार चांस होगा। अभी तो ऐसा कोई अटेम्प्ट के बारे में चर्चा 3 बार बताया गया, 3 बार सिर्फ बताया गया है। कोई ऐसा तो इस तरह से, इसलिए बढ़ भी बिल्कुल बढ़ सकता है। इसलिए आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं करें, इत्मीनान से आप एग्जाम दे लें। आगे क्या होगा वो कुछ भी नहीं लोग जानता है, आगे अच्छा ही होगा। सर स्टेट का एग्जाम नहीं हुआ है, आवेदन पहले हो गया। अब विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है कि हम लोग का जो एग्जाम रोका गया है, क्योंकि 1 to 5, 6 to 8 होता है, उसमें स्टेट का अहम भूमिका नहीं होता है। बाकी जो एग्जाम रोका गया है वो 9th 10th हो जाए या 11th 12th का ही ले ले। उन लोगों का एग्जाम जो रुका है वो लोग अभी सोच रहे हैं कि अपेयरिंग वाले को मौका ले लिया जाएगा या हम लोग से पहले उनका एग्जाम कहीं करा लिया जाए या हम लोग का एग्जाम होली बाद होगा या 1 माह बाद होगा। इस पर सर क्या आपका विचार है। देखिए, ये एग्जाम अभी जो एग्जाम रुका गया है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला कारण ये भी हो सकता है कि स्टेट का एग्जाम का फॉर्म आ जाए, लोग अपियरिंग कर लें या अपियरिंग वाले को भी मौका दिया जाए। जी, क्योंकि उनका पहले आवेदन हुआ है, तो ये भी एक गुंजाइश बनता है। दूसरा गुंजाइश ये भी होता है कई बार कि मान लीजिए कि जो प्रशासनिक व्यवस्था होते हैं उसमें भी कई तरह की चीजें होती है और मुझे लगता है कि अभी जैसे कि बहुत सारा एग्जाम भी चल रहा है बोर्ड वगैरह सबका, तो वो सब भी थोड़ा सा कुछ काम होता है जिसके कारण इन लोगों का एग्जाम हो सकता है कि होली के बाद हो या 1 महीना के बाद भी हो सकता है। सर यदि थोड़ा सा डेट बढ़ता है तो चुनाव है, क्या चुनाव बाद भी जा सकता है, मई में भी हो सकता है या यदि पहले कराया जाए तो संभव है। देखिए, इसमें एक चीज है कि आचार संहिता जब लागू हो जाएंगे और नोटिस चूंकि पहले का ये है तो एग्जाम जो है सो आचार संहिता के बाद भी हो सकते हैं, उसमें हो सकते हैं एग्जाम हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये एग्जाम जो है सो चुनाव से पहले हो जाएंगे। मान लीजिए जो आचार संहिता से घोषित करने से पहले ये एग्जाम होने की संभावना है, ये हम ऐसा मानकर चलें। और नहीं, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि नहीं आगे चल करके चुनाव है, कहीं आचार संहिता लागू हो जाए तो अगर नहीं हो, तो ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि नोटिस पहले से निकल चुका है, इसलिए इस नोटिस पर आचार संहिता लागू का कोई ऐसा प्रावधान नहीं होगा। इसलिए वो लोग इत्मीनान से तैयारी करते रहें कि या तो मार्च होली के बाद हो जाए या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाए या हो सकता है 10 दिन बाद भी हो जाए, 4 दिन के बाद भी हो जाए। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखें, मानसिक रूप से आप तैयार रहें और उस स्थिति में अपने तैयारी को मुकम्मल बना करके रखें। ये भी हो सकता है कि स्टेट के अपियरिंग जो कैंडिडेट होंगे उनको भी मौका मिल सकता है, जिससे कि अतिरिक्त जो फॉर्म है वो आपको आ जाए, तो ये सब चीज बन सकता है। सर एक और भी चल रहा है चर्चा, चूंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, अच्छे शिक्षक चाहिए और 11th 12th 9th 10th में सबसे कम आवेदन हुआ है। 11th 12th में तो और कम आवेदन हुआ है। सीट के मुकाबले देखा जाए तो लगभग 1 गुना 1.5 गुना बच्चे हैं, 2 गुना मान लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर स्टेट 3.5 लाख है, उन लोगों को भी मौका मिल सकता है, तो अच्छे शिक्षक मिल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्टेट की संख्या जो है सो ज्यादा है और उस स्थिति में अगर उनको मौका दिया जाता है तो निश्चित तौर पर जो फॉर्म है अप्लीकेबल है, प्लस जो गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षक हैं जो आप कह रहे हैं
उनमें भी संख्या बढ़ेगी निश्चित तौर पर। सर अभी 1 to 5 को देखा जाए या 6 to 8 देखा जाए, समय बहुत कम है। ये विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, यानी थर्ड अटेम्प्ट है। कोई सोच रहे हैं कि मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट है, कोई ये सोच रहे हैं मेरा पहला मौका मिला है, हम क्या करें, कैसे करें, बहुत कम समय मिला तैयारी करने का। तो अटेम्प्ट को लेकर जो समस्या है उस पर क्या कहिएगा? देखिए, अटेम्प्ट जो है अभी तो प्रत्यक्ष रूप में उस तरह से उस पर व्यवस्था तो नहीं हुई है, इसलिए लेकिन ये 3 अटेम्प्ट बता ये दिया लेकिन 3 अटेम्प्ट बताया गया है। जी। तो अटेम्प्ट आपका जो भी हो, जी। पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, हाँ। ये सब निर्भर करता है आपके तैयारी पर। आप जब कभी भी एग्जाम देते हैं तो वो पहला ही अटेम्प्ट होता है, इसलिए अटेम्प्ट का मन हटा दीजिए। आपको जो भी मौका मिला है उसको अंतिम मौका मान करके आप अंतिम रूप से तैयारी करें। अपने समस्त जो क्षमता है, ताकत है, मटेरियल्स है, कंसेप्ट है, उसको आप बेहतर रूप से डेवलप कर लीजिए और अभी के समय में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करके आप एग्जाम को दे दीजिए। लास्ट प्रश्न सर ये है, बच्चे ये सोचते हैं कि हम पूरा तैयारी हो जाएगा, पूरा 100% तैयारी हो जाएगा तब हम अटेम्प्ट लेंगे। इसमें 100% कैसे कोई आंक सकता है कि मेरा तैयारी हो चुका है या नहीं? बहुत लोग ऐसे होते हैं कम ही तैयारी में रिजल्ट ले देते हैं, क्योंकि प्रश्न की प्रवृत्ति पर 100%। देखिए, कंपटीशन में जो प्रश्न होता है या तैयारी होता है, तैयारी का मतलब ये नहीं होता है कि आप 100% कभी नहीं होंगे, क्वेश्चन तो मालूम कभी नहीं होगा। अब सवाल है कि जब आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा तब भी आपको बहुत कुछ नहीं आएगा, तब भी आप 100 नहीं रहेंगे। इसलिए आप ये नहीं सोचिए, हाँ एक जो मानक स्टैंडर्ड है उसको आप तैयार कर लीजिए, आपका रिजल्ट उसी में हो जाएगा। आप जब भी ये चाहेंगे कि मैं सब कुछ कर लूं, मेरा एग्जाम होगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत कुछ आना जरूर चाहिए, लेकिन सब कुछ के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। सर बहुत लोग ये सोचते हैं कि इस बार मेरे पास बहुत सारा दिक्कत हो गया, कहीं चले गए, कहीं परेशानी हो गया, कहीं दिक्कत हो गया, कहीं परिवार में कुछ घटना घट गया, दुर्घटना घट गया। ये तो हमेशा से चलते आ रहा है, हमेशा चलते रहेगा। ये तो सब जो समस्या है, समस्या का हल निकाल कर ही आगे बढ़ना है। सर बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि क्या करें, उनको क्या संदेश? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समस्या होगी लेकिन समाधान आपको ही निकालना होगा। ये लक्ष्य अगर आपकी है तो समाधान भी आपको ही करना होगा, और उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। बाकी जो भी जितनी भी समस्या आपके पास है, वो सारी समस्याओं का समाधान है आपकी नौकरी। और नौकरी अगर आपकी हो जाती है तो सारा समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। जितने भी घर हैं, परिवार हैं वगैरह हैं, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसीलिए अटेम्प्ट जो मिला है सरकार के द्वारा, जो आपको मौका दी गई है, उसको आप अपने पक्ष में कर लीजिए। और वो पक्ष में करने का एक ही आधार है कि आपने जितना भी पढ़ा है उसको दोहरा लीजिए, अच्छी संस्था से आप जुड़ लीजिए, प्रैक्टिस सेट को अधिक से अधिक बनाइए, अभ्यास पुस्तिका को बनाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा करिए, कॉमन क्वेश्चन को गलत नहीं करिए और अच्छे लोगों के मार्गदर्शन में रहिए। रिजल्ट निश्चित होगा।